जय श्री राम दर्शक मित्रों, मैं रोहित ठक्कर आप सभी का लिव विथ आयुर्वेदा में फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर आलाप अंतानी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आलाप अंतानी सर के साथ हम लोगों ने अब तक की जो भी हम लोग सीरीज आ चुके हैं उसमें आहार भोजन का आयुर्वेद में महत्व, प्रकृति समझे, हम लोग प्रकृति के हिसाब से भोजन समझे, सीजन यानी ऋतु के हिसाब से क्या भोजन लेना चाहिए वो हमने उनसे जाना। आज हम लोग ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे बट नॉर्मल भोजन के कुछ नियम, कैसे भोजन लेना चाहिए। आयुर्वेद में कुछ बताया गया है कि भोजन लेने के नियम, तो वो आप जानना चाहेंगे। देखिए रोहित जी, भोजन हम आहार के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके। आज जब वो आहार हमारी थाली में जब हमें परोसा जाता है तब हमें कैसे उसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, तब हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी थोड़ी हम बातें करेंगे। जी सर। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन करके पूरा एक टॉपिक है कि जहाँ पे ऐसे क्राइटेरियाज बताए गए हैं कि जिनका उपयोग करने से ही हम उस भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, या हमें भोजन लेने के कुछ नियम बताए गए हैं। तो जैसे भोजन बनाना, खाना पकाना एक साइंस है, उसी तरह भोजन कैसे खाना वो भी एक साइंस है। और उसके बाद आयुर्वेद ये अष्टविधि आहार विधि विशेष आयतन में करता है। कुछ चीज़ें हैं दर्शक मित्र जैसे जानते ही हैं कि आप टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, या फिर आप खाने के समय आप बातें ना करें, या फिर आप अच्छे से बैठ के खाएं। तो ये चीज़ों के बारे में तो हम सब जानते हैं, बट उसके भी कुछ लाभ अलाभ हमें पता होने चाहिए कि क्यों ये करना चाहिए। सर बैठने के हिसाब से बैठने के भी कोई डेफिनेटली आज देखिए, जैसे आज वेस्टर्न वर्ल्ड में चेयर का हम कॉपी कर रहे हैं और हम डाइनिंग टेबल पे और चेयर पे बैठ रहे हैं, पर अगर सच में जाने तो जब हम नीचे बैठ के हम दोनों घुटनों को मोड़ के जिस तरह बैठते थे सुखासन में अच्छे से, उस आसन में बैठने पर हमारी जो तृप्ति थी, जो खाने की जो तृप्ति होती है भोजन के बाद, वो उत्तम लेवल की थी। तो वो तृप्ति अभी हमें नहीं होती है। दूसरा कि भोजन कितना खाना, उसकी जो सतह जैसे हम कहते हैं कि हाँ हमें पता चले कि यहाँ तक हमें भोजन अभी लेना चाहिए, जी सर, वो हमें बहुत अच्छे से उसी तरह बैठने में पता चलता था। क्योंकि इंटेस्टाइन्स की जो सिचुएशंस है उसमें वो काफ़ी इम्प्रूव करती है। तो फोल्ड करके बैठने पर और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उनको सीधा रखने पर खाना खाने से, भोजन करने से काफ़ी लाभ हमें स्वास्थ्य के मिलते हैं। तो वो तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। यानी हमारे जो भी सिस्टम है वो अलाइन होके डेफिनेटली अलाइन होके काम करते हैं और हमारा मन शरीर के साथ सीधा जुड़ता है। देखिए और एक चीज़ है कि आजकल हम भोजन को सिर्फ मटेरियल की तरह देखते हैं। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, ये बॉल पेन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि वो एक मटेरियल है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। आहार या भोजन करना वो एक बहुत ही बड़ा, मैं ये कहता हूँ, एक पवित्र समय है हमारे जीवन का कि जो हम नियमित तौर पर बिताते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि उस समय में हम आध्यात्मिक तौर पे, यानी हम अपने मन को बिल्कुल शांत रखें भोजन करें। क्योंकि अन्न कोई पोशाक की तरह नहीं है, या वो हमारी और कोई चीज़ों की तरह नहीं है। अन्न को हम कहते हैं प्राण, वो हमारा प्राण है। प्राणा ही प्राण भूताम तदन्नम। तो अन्न की जो हमारा प्राण है, वो अन्न जब हमारे अंदर जा रहा है तब वो भोजन करते समय हम ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रक्रिया के ऊपर हम फोकस होंगे तो वो अच्छे से अच्छा डाइजेस्ट होगा। तो टीवी न देखने का कारण या बातें करते हुए न भोजन लेने का कारण यही है कि आप बेस्ट लेवल का फोकस तभी आपको मिलेगा जब आप अपने मन और शरीर को इसके साथ जोड़ें। तो इसका एक आध्यात्मिक महत्व भी कहा गया है कि अन्न जो है उसका रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने माता पिता के साथ जब हम बात करते हैं तो उनके साथ हम फोकस करते हैं, हम दूसरी ओर देखते हुए या कुछ करते हुए उनके साथ बात नहीं करते हैं। तो उनका एक डिसिप्लिन होता है, उन चीज़ों का एक रिस्पेक्ट होता है। तो अन्न का भी रिस्पेक्ट जो है वो भोजन करते समय हमें रखना चाहिए। सर जैसे आपने बताया उस हिसाब से हम लोग भोजन को एक यज्ञ की तरह ले सकते हैं। जैसे अग्नि है, बिल्कुल अग्नि में हम लोग यज्ञ के समय आहुति देते हैं, वैसे ही भोजन की आहुति हमारी डेफिनेटली वो एक पवित्र रिश्ता है हमारा। भोजन यानी आहार का हमारे शरीर के साथ एक पवित्र रिश्ता है। तो वो ईश्वरीय है हमारे लिए। तो उसका रिचुअल्स के बारे में आप अगर कोई ज़्यादा प्रकाश पाड़े भोजन
यज्ञ का रिचुअल कैसे हमें हाँ। हमारी अच्छी हेल्थ के लिए। भोजन का यज्ञ से रिचुअल्स यानी जैसे हम यज्ञ में घी की आहुति देते हैं, अन्य द्रव्यों की आहुति देते हैं और इससे वातावरण की शुद्धि होती है, वातावरण में एक ऊर्जा जनरेट होती है। उसी तरह भोजन जब हम लेते हैं और उसमें अगर हम कम्प्लीटली फोकस करके हम भोजन लें तो हमारे अंदर के वातावरण को वो शुद्ध भी करेगा, हमारे अंदर के वातावरण में वो उत्तम कक्षा का पाचन भी हमें उससे होगा। तो डेफिनेटली अग्नि जैसे बाह्य वातावरण में जो अग्नि है यज्ञ की, और वैसे ही हमारे भीतर उस अग्नि को, पाचक अग्नि को हम प्रज्वलित करेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह उसका एक पवित्र महत्व भी है हमारे जीवन में। जी सर, एक बहुत जगह पे मैंने सुना है कि एक सिंपल अगर रूल हम फॉलो करें, खाने को पिए और पानी को खाए, ये एक बोला गया है, उतना चबाओ कि वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल। और पानी को चबा यानी अपने मुंह के जो भी रस है वो उसमें घुल के जाए। तो उसके बारे में सर आप देखिए, पानी के बारे में भोजन करते समय, क्योंकि आज हमारा विषय ये है, तो भोजन करते समय पानी कैसे लेना, इसकी ही बात शायद आप पूछ रहे हैं जी। तो काफ़ी लोगों को संशय है इसमें, कब पानी पीना चाहिए, भोजन के पहले, भोजन के बाद, भोजन के साथ। तो आयुर्वेदोक्त तो उसका जो जवाब है वो है भोजन के साथ। भोजन के साथ हमें उस द्रव भाग को, यानी पानी है, छाछ ले रहे हैं आप, वो थोड़े थोड़े समय पे आप उसका उपयोग करते रहें। जी सर। आप भोजन के एकदम से पहले अगर ज़्यादा पानी का या किसी द्रव भाग का उपयोग करेंगे तो आपको अग्नि मान देगा, यानी आपकी अग्नि मंद हो सकती है। तो चांसेस है कि आपको ज़्यादा भूख न लगे, आप ज़्यादा खाना न खा सकें। इसी तरह आप भरपेट अच्छे से भोजन कर रहे हैं और उसके बाद पानी का तुरंत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपको डाइजेशन ठीक से आपका नहीं होगा, क्योंकि पचने में वो बाद में गुरुता उसमें महसूस करेगा अपना हमारा जो स्टमक है। तो भोजन के बाद या भोजन के पहले पानी ना पिए, भोजन के साथ द्रव भाग जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, जिससे एक संतुलित अवस्था में आहार हो, जिसमें हम एक भाग हम सॉलिड फूड लेते हैं, एक भाग हम लिक्विड फूड लेते हैं और एक भाग वायु के कारण, वायु के लिए हम बाकी रखते हैं कि जिससे वो स्टमक में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो पानी का उपयोग खास करके भोजन के साथ करना चाहिए। तो जैसे सर आपने बोला कि बैठ के खाना खाना चाहिए। जी। नॉर्मली ये रूल बताया जाता है कि आप 80% भोजन लीजिए, 20% आप, जैसे आपने बोला, वायु के लिए छोड़ दीजिए। जी। तो नीचे बैठ के खाने से हमें वो लेवल हमें मेंटेन होगा, वो खुद हमें पता चलेगा। जैसे हम नीचे बैठ के हम जब खाना खा रहे हैं तब जब हम फील करेंगे, हम महसूस करेंगे कि अभी पेट भर गया है, तब ऑटोनॉमिकली हमारे शरीर में वायु का एक भाग शायद उसमें बाकी रहता है। तो जिससे हम जब खाना खा के हम खड़े होते हैं तब ऑलरेडी वो पाचन के लिए उत्तम अवस्था होती है। सर, जो अपना मूलाधार चक्र जो बोला जी, तो नीचे बैठने से और चेयर के ऊपर बैठने से उसका कोई कनेक्शन इससे होता है? मैं योग के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, बट मूलाधार चक्र वहीं पे सिचुएटेड है, तो डेफिनेटली इट एक्टिवेट्स द चक्र। तो एनर्जी लेवल जो है मूलाधार चक्र की वो नीचे बैठने पे ज़्यादा एक्टिव होती है और उसके कारण डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट कि वो चक्र को ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, ज़्यादा अच्छे से रखने के लिए भोजन के समय भी आप उसी तरह नीचे बैठ के खाएं। बिल्कुल। दूसरा सर, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि खाना खाने बहुत जल्दी नहीं खाना चाहिए, अच्छे से चबा के खाना। जी। वो कोई रूल है कितना चबाना चाहिए? बहुत कोई लोग होते हैं कि भी आप अभी तो थाली परोस के बैठ रहे हो, तब तक तो वो खाना खा के खड़े। बिल्कुल काफ़ी लोग देखते हैं। उसके बारे में आप कोई बात? देखिए, भोजन के बेसिक खाना खाने का जो पहली तो चीज़ है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तब आप उसको अपने ओरल कैविटी में महसूस करें। तो जब वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंस में आ जाए, आपको लगे कि अब वो नीचे जाने के लायक है, स्टमक तक पहुंचाने के लायक है, तभी पहुंचाए। ज़्यादा अगर हम अपनी गति ज़्यादा रखते हैं खाना खाने में तो उसके कारण बहुत बार ये होता है कि अभी तक वो हमारी जो सलाइवा होती है और भोजन की जो चरने की जो प्रोसेस जो ओरल कैविटी में होती है, हमारे माउथ के अंदर होती है, वो ठीक से कंप्लीट नहीं होती है। और ऐसा खाना अगर अन्ननली में से स्टमक तक, हमारे जठर तक पहुंचता है तो उसको पचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्टमक के लिए। दूसरा कि आप अच्छे से उसको फील करते हुए खाते हैं आप, और एक मॉडेस्ट स्पीड में आप अगर वो खाना आप खाने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है, जो
खाना जब स्टमक में जाता है तब उसका जो डिसइंटीग्रेशन उसे कहते हैं कि उसका जब विघटन होता है अंदर वो काफ़ी अच्छे से होता है। तीसरी चीज़, हाँ डेफिनेटली आप सेमी सॉलिड फूड ऑलरेडी ले रहे हैं या लिक्विड फूड ले रहे हैं तो उसको आप चबा के खाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, पर जो भी खाना खा रहे हैं उसको अगर अच्छे से चबा रहे हैं आप तो ना सिर्फ सलाइवा बट हमारी जो रसनेंद्रिया है, हमारी जिह्वा जो हमारी टंग है वो भी अच्छे से उसका आस्वाद ले सकती है और उस आस्वाद के गुण जो है वो हमारे स्टमक तक वो सिग्नल्स को पहुंचते हैं जो उसको अच्छे से पकाने के लिए मदद करते हैं। तो डेफिनेटली ज़्यादा अगर आप गति से खाना खाते हैं तो वो ना करें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो जो भी हम रस जो हमारे सलाइवा जो है वो डाइजेस्टिव में हेल्प करती है, तो उसकी वजह से मॉडरेट स्पीड में खाना खाना चाहिए। बिल्कुल जी। सर, आज के हमारी जो वीडियो है उसके लिए कोई टिप एंड टास्क? टिप एंड टास्क दोनों शायद यही हो सकते हैं कि आज जो बातें हमने की है, कैसे बैठ के खाना खाना, आराम से आप उसको चबा के खाना खाइए या फिर आप ज़्यादा बातें ना करें, टीवी और मोबाइल से तो दूर ही रहें जितना हो सके उतना। और सबसे महत्व की जो बात है कि आप उसका एक आध्यात्मिक महत्व, अन्न को आप सिर्फ एक मटेरियल की तरह कि जो भी आया और वो अच्छा टेस्ट में तो खा लिया उस तरह मत खाएं, उसका एक आध्यात्मिक और शरीर के ऊपर जो प्रभाव है उसको समझकर खाना खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो हमारी आज आपकी टिप भी वही है और टास्क भी वही है कि आप इन सभी भोजन पद्धतियों का उपयोग अपने नित्य जीवन में करें। थोड़े दिन करके आप उसके बेनिफिट्स देखें और अगर हो सके तो बेनिफिट शेयर करें। सर, एक मैं आपको क्वेश्चन भूल गया बीच में। मुझे ये पूछना था कि कई बार ऐसा लोग बोलते हैं कि आप फुल मत खाइए, आप हर 2 घंटे 3 घंटे के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। कई बार मैंने ऐसा सुना है कि नहीं, ये एक्चुअल पहला खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ उससे में आपने दूसरा डाल दिया, तो एक्चुअल खाने की प्रोसीजर क्या रहनी चाहिए, क्या इंटरवल पे खाना खाना चाहिए, ये जानना चाहता हूँ। सही में तो ये है कि भोजन का आधार, कब भोजन करना, कैसे भोजन करना, उसका आधार हर एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। हम सबके अंदर एक अग्नि है, पाचक अग्नि है, तो वो अग्नि जिस तरह हमारी एक्टिवेटेड है उस तरह हमें भोजन करना चाहिए। जैसे अगर आप पित्त प्रकृति प्रधान है और आपकी अग्नि ज़्यादा है तो आपको थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार आप करेंगे तो आपको डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा और थोड़ी फ्रीक्वेंसी शायद कंपेयर टू अदर पीपल आपकी ज़्यादा रहेगी भोजन की। वायु प्रकृति के लोगों में विषम अवस्था रहती है तो उनकी भूख कैसे है इसके ऊपर उनको देखना चाहिए। तो सामान्य तौर पे ये देखा गया है कि आपको जब भूख लगती है तब आप उसको खाना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये अनुभव से आपको पता चलना चाहिए कि कितने घंटे में आपका खुराक पचने लगता है और आप जो है थोड़ा सा भी भूख महसूस करते हैं। तो ज़्यादातर 6 घंटे या 12 घंटे में आप ये महसूस करते हैं कि आपका नेक्स्ट मील होना चाहिए। बट ऑन एन एवरेज प्रैक्टिकल वे में देखा जाए सुबह का नाश्ता अगर 7 बजे के आसपास कर लें तो सबसे बेहतर है। दोपहर का भोजन जो है वो 12 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। और रात का भोजन जितना हो सके उतना सायंकाल में या लेट इन द इवनिंग 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक अगर आप करते हैं तो ये उत्तम अवस्था कही जाएगी। पर ज़्यादा तौर पे आप बहुत ज़्यादा समय तक अपने शरीर को भूखा मत रखिए। जी सर, अपनी जो अग्नि है उसकी कोई साइकिल रहती है? अग्नि की साइकिल हर एक व्यक्ति में अलग अलग रहती है जी, तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह है। बट अग्नि का भी यही रूल है कि सुबह का खाना, दोपहर का और रात्रि का भोजन वो अच्छे से पका सकती है। उसके बीच में अगर आपको आदत है कि हर 1-2 घंटे में आपने कभी चाय पी ली, कभी और कुछ खा लिया, तो वो अच्छे से आपकी अग्नि जो है वो एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे स्टमक में उस प्रकार के एंजाइम्स ही नहीं होंगे, गैस्ट्रिक जूसेस ही नहीं होंगे कि जो उसको पका सका। तो आप अपना जो भोजन है उसका समय स्वाद के ऊपर और सिर्फ समय घड़ी देख के आप उसको फिक्स ना करें, बट आप अपनी भूख को जानने की कोशिश करें। और दूसरी, आपका जो वर्क है उसमें आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना आप व्यायाम कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी आप अपने भोजन के नियमों को देखें। सुबह का नाश्ता, दोपहर का, रात का, इन तीनों मील्स के अलावा जो भी अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें डेफिनेटली लघु भोजन आपको लेना चाहिए। जी धन्यवाद इतनी अच्छी माहिती के लिए आलाप सर।
आलाप सर से हम लोगों ने जाना भोजन का, कैसे हमें भोजन लेना चाहिए, कैसे क्या उसके नियम है उसी सब के लिए। तो आपको कोई भी डाउट्स है, आपके पर्सनल कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। थैंक यू।